नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंह आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। बारिश की बूंदें जब राहत देने के बजाय मुसीबत बन जाए तो शहर की चमक दमक भी गायब हो जाती है। अक्सर सवाल उठता है कि थोड़ी सी बारिश ने आफत क्यों मचा दी। तस्वीरें कहीं की भी हो, दिक्कत एक ही है, परेशानी एक ही है, हर तरफ तस्वीरें एक ही है। कोलकाता हो, हुगली हो, नॉर्थ कोलकाता हो, कहीं की भी तस्वीरें देख लीजिए, हालात एक ही होते हैं कि हर बारिश में जनता परेशान रहती है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून की पहली तेज बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। कोलकाता से लेकर हुगली, हावड़ा और नदिया तक कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई, घरों के बाहर पानी जम गया और लोगों की जिंदगी रफ्तार धीमी हो गई। लेकिन सवाल सिर्फ बारिश का नहीं, सवाल है कि हर साल मॉनसून आते ही बंगाल के शहर पानी पानी क्यों हो जाते हैं। क्या करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ड्रेनेज सिस्टम बारिश के आगे बेबस क्यों हो जाता है। क्या मॉनसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की तैयारियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। क्या प्रशासन को हर साल जलभराव वाले इलाके की जानकारी होने के बावजूद कोई स्थानीय समाधान नहीं मिल पाया। कोलकाता जैसे महानगर से लेकर छोटे शहरों तक आखिर कब खत्म होगी पानी में डूबते सड़कों की ये तस्वीरें। कब लोगों को बारिश का इंतजार खुशी से होगा, डर से नहीं। महुआ मुहिम के जरिए हम वो सवाल उठाएंगे कि आखिर बारिश से पहले तैयारियां क्यों नहीं दिखाई देती, क्यों हर साल करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी शहर पानी में डूब क्यों जाता है। क्या नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम की जांच सिर्फ दावों तक ही सीमित है। आज हम महुआ मुहिम के जरिए यही सवाल उठाएंगे और यही तस्वीरें दिखाएंगे आपको एक एक करके कि परेशानी कितनी है, बंगाल कितना पानी में डूबा हुआ है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ, बढ़ते कोलकाता की तरफ। बारिश की कुछ बूंदें जब राहत की जगह आफत बन जाए तो तस्वीरें डरावनी लगती हैं। कोलकाता में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें तालाब में बदल गई, गाड़ियां पानी में फंस गई और लोगों के घर से निकलना मुश्किल हो गया। दक्षिण कोलकाता से लेकर सेक्टर 5 जैसे इलाकों तक जगह जगह पानी जम गया, लोग परेशान हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि हर साल बारिश आते ही कोलकाता की सड़कों पर पानी क्यों भर जाता है। क्या शहर का ड्रेनेज सिस्टम भारी बारिश के सामने बेबस हो चुका है और आखिर कब तक लोगों को यही समस्या झेलनी पड़ेगी। कोलकाता में बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि कई सड़कें पानी में तब्दील हो चुकी हैं, कई जगहों पर गाड़ियां आधी तक पानी में फंसी हुई हैं, तो कोई रास्तों पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ बारिश को जिम्मेदारी ठहराकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है। क्या मॉनसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है और क्या अगले साल भी लोगों को ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। हर साल यही तस्वीरें होती हैं, बदलाव नहीं होते हैं। वे बढ़ते अब हुगली की तरफ। कुछ घंटों की बारिश और पूरा शहर पानी पानी। हुगली इलाके में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रात भर हुई बारिश के बाद कई वार्ड में पानी जम गया, जहां कई घंटों तक तो कहीं कमरों तक हर तरफ पानी नजर आ रहा। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जरूरी काम होने पर ही लोग पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल यह है कि हर साल बारिश आते ही आखिर यह स्थिति क्यों हो जाती है। नालों की सफाई सिर्फ कागजों तक ही क्यों सीमित रह गई है और मॉनसून से पहले जल निकासी की तैयारियां क्यों नहीं की गई। कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा था कि लोगों को घुटनों और कमर तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में नालियों की सफाई समय पर नहीं होती है। कई जगह प्लास्टिक और कचरे के कारण नालियां जाम हो जाती है, जिसकी वजह से बारिश का पानी निकल नहीं पाता है। लोगों की शिकायत है कि बारिश के बाद पानी निकालने में 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी बच्चों, बुजुर्ग और रोज काम पर जाने वाले लोगों को उठानी पड़ती है। लोगों की शिकायत है कि बारिश के बाद पानी निकालने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ऐसे में स्थिति गंभीर हो जाती है। परेशानी हर तरफ है। बारिश हर साल आती है, लेकिन पानी जमा होने की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाता है। और वहीं हमारे संवाददाता की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, उन्होंने लोगों से क्या बातचीत की है, क्या कुछ तकलीफें हैं, क्या स्थिति है वहां की, आइए जानते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है।
ভিতরের অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। ঠিক আছে, ভিতর দিয়ে আসা যাচ্ছে না, প্রায় হাঁটু অবধি জল জমে গেছে এখানে। কালকে রাত থেকে এমন বৃষ্টি। তো সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এখানে যে নর্দমাটা আছে, এই নর্দমার মধ্যে প্লাস্টিক পুরো ভর্তি আছে, সেগুলো পরিষ্কার হয় না বলে জলটা বেরোতে পারছে না। তো সেই কারণে এত জল, মানে মানুষের ঘরেও জল জমে গেছে। এই যে গাড়িগুলো রাখা আছে না ওখানে গিয়ে দেখতে হবে একটা বাড়ির মধ্যে জল ছেড়ছে কৌটো করে, কারণ জল জমে গেছে। যা আমাদের যে শিব মন্দির সেটাও পর্যন্ত ডুবে গেছে ওখানে জলে। কি নাম এই জায়গাটা? এই জায়গার নাম হচ্ছে ধর্মপুর তাঁতিপাড়া। এই পাড়াটার নাম হচ্ছে, বৃষ্টি হলেই তো বৃষ্টি হলেই পুরো মানে জল জমে যায় এই জায়গাটা, এমন জায়গা। এখানে প্রতিবারই এরকম জলই জমে যায়। কি জায়গাটার নাম কি? এটা ধরমপুর সেগুন বাগান। সেগুন বাগান। ভেতরে কিরকম জল রয়েছে? অনেকটা, এতটা পুরো হাঁটুর ওপরে। তুমি কি পড়তে যাচ্ছ? হ্যাঁ, কলেজে গেছি। কলেজ যাচ্ছ? তো এর মধ্যে এরকম অবস্থাতে যেতে হচ্ছে? হ্যাঁ, প্রতি বছরই যেতে হয়। কেন ড্রেন ফ্রেন কি পরিষ্কার হয় না ভেতরে? যাই না, হয় না, মানে বৃষ্টি হলেই এরকম অবস্থা? প্রতি বছরই হয়। মানে লোকজন তো বেরোতেও পারছে না তো? না, ভিতরে এখন ভালোই জল জমেছে, আসা যাওয়ার খুব অসুবিধা হচ্ছে। মানে কতখানি প্রায় জল? এক হাঁটু হয়ে গেছে। এটা জায়গাটা কি জায়গা এটা? এটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার বাগান। মানে বৃষ্টি হলেই তো বলে ইঞ্জিনিয়ার বাগান জলের তলায়। হ্যাঁ মানে এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা নাকি? হ্যাঁ, এটা প্রায় আমি তো আগে 15-20 বছর ধরে দেখছি একটু জল হলেই জল জমে যায়। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে পাম্প করে জল বের করতো, তবে কিছুটা কমে দুদিনে, না দুদিন। দেখুন, গতকাল 12:30 থেকে, রাত্রি 12:30 থেকে যে অবিরাম বৃষ্টি চলেছে, সেই বৃষ্টি আজ বেলা 11:30 পর্যন্ত চলে এবং বৃষ্টির প্রচণ্ড পরিমাণে গতি ছিল। তার জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় সকাল থেকে জল দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের যারা মানে কনজারভেন্সি লেবার আছে, তাদের অসীম দক্ষতায় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তারা যে কাজ করেছে, বিভিন্ন ড্রেনের যে জ্যামগুলো মুখগুলো ছাড়িয়েছে। ভিতরের অবস্থা वे बढ़ते हावड़ा की तरफ। बारिश कुछ घंटों की, लेकिन परेशानी कई दिनों की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, सड़क पूरी पानी से भरी हुई है और लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हावड़ा नगर पालिका के मुताबिक करीब 20 वार्ड में पानी की स्थिति बनी हुई है, कहीं घुटनों तक पानी तो कहीं घंटों तक पानी। ऐसे में सवाल यह है कि हर साल बारिश आते ही हावड़ा के इलाके पानी पानी क्यों हो जाते हैं? क्या शहर का ड्रेनेज सिस्टम भारी बारिश के सामने फेल हो गया है? और क्या मॉनसून से पहले जल निकासी की तैयारियां पूरी तरह से फेल हो गई हैं? हावड़ा में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। क्या हावड़ा में जल निकासी की व्यवस्था सिर्फ सामान्य बारिश तक ही सीमित है? अगर कुछ घंटों की बारिश में 20 वार्ड में पानी भर जाता है तो भारी बारिश में हालात कैसे होते होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या मॉनसून से पहले नालों की सफाई और पाइपिंग की सिस्टम पूरी तरह से जांच नहीं की जाती है? क्या नाले साफ नहीं करे जाते हैं? क्या ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं किया जाता? सवाल तमाम है, लेकिन जमीनी हकीकत पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। वही बढ़ते हैं नॉर्थ कोलकाता की तरफ, जहां बारिश राहत कम और परेशानी ज्यादा लेकर आती है। और जब बात नॉर्थ कोलकाता की हो तो यहां के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। मॉनसून आते ही लोग घर से निकलने से पहले यही तलाशते हैं कि कहां पानी भरा हुआ है, कौन सा रास्ता खुला हुआ है और किस रास्ते पर फंसने का खतरा है। इसी हालात को जानने के लिए हमारी टीम नॉर्थ कोलकाता पहुंची, जहां बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई हैं। लेकिन सवाल यह है कि हर साल बारिश में नॉर्थ कोलकाता पानी पानी क्यों हो जाता है? क्या पुराने इलाकों की जल निकासी व्यवस्था अब भी बारिश का दबाव नहीं झेल पा रही? और क्या लोगों को हर मॉनसून में इसी परेशानी से गुजरना पड़ेगा? ये तस्वीरें हैं नॉर्थ कोलकाता की, जहां बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर जाता है। सवाल है कि इतिहास और आस्था से जुड़े इस इलाके में हर साल पानी क्यों? क्या मंदिर और आसपास के इलाकों के लिए कोई स्थानीय जल निकासी योजना नहीं बनाई जा सकती? नॉर्थ कोलकाता के लोगों को हर बारिश में पानी से जूझने की मजबूरी क्यों होती है? आखिर ये परिस्थिति कब खत्म होगी? क्या मॉनसून से पहले प्रशासन ने इस जल भराव वाले इलाके की पहचान की, तलाश की, आखिर बदलाव किए, नहीं किए? तभी ये तस्वीरें महुआ खबर, महुआ मुहिम के जरिए दिखा रहा है
कि आखिर सवाल तो बनता है। और वहीं हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो हमारे संवाददाता की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, इलाके की क्या स्थिति है, लोगों का क्या कहना है, कितनी परेशानी, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। ये उत्तर कोलकाता है, नॉर्थ कोलकाता, और यहाँ पर पानी की समस्या हर जगह बनी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाटा और ठनठनिया कालीबाड़ी। क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं आप? मैं आज 82 ईयर्स का हो गया, विगत 50 साल से मैं देख रहा हूँ बारिश होगा। एक काली मंडी, उससे स्थित राजा डेंडे स्थित पूरा तालाब बन जाता है, और यहाँ स्कूल भी 3-4 है, कॉलेज भी है, सबको आने जाने में सबको तकलीफ होता है। दो सरकार गई नहीं जानता है। हाँ, यहाँ माँ का मंदिर में थोड़ा सा डूबने बाकी रहता है, माँ का पैर। ये देखिए, ये माँ का मंदिर है और यहाँ पर ये सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं। महिला लोग रहती है, महिला लोग को भी रहने नहीं देता। यहाँ का काउंसिलर जब से हुआ भगाता है, भागो भागो भागो। हाँ? हाँ, आपका जन्म कर्म यहीं पर है। हाँ, कैसा पानी का यहाँ पर बहुत हमेशा जमता है। 1 मिनट में माने आधा 5 मिनट में 1 कमर पानी हो जाता है। दादा, ठनठनिया जो गली है, ठनठनिया कालीबाड़ी या बाटा मोड़, ये नॉर्थ कोलकाता, यहाँ पे हमेशा पानी भरता है। इस बार क्या हाल रहा है लगातार बारिश में? यहाँ की जो सिचुएशन है, हाँ। आज से तो कहा नहीं जाएगा, बहुत पुरानी सिचुएशन है, और इतनी सारी सरकारें आई, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाई, केवल खर्चा दिखलाकर सब खत्म कर दिए। वही पानी जमता है। थोड़ी सी भी बारिश अगर आधे 1 घंटा भी बरसेगी तो यहाँ पर समझ लीजिए घुटना तक पानी आ जाएगी। और उस पानी का निवारण करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन योजना सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ? कोई भी योजना नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। कैसे? हम 1977 का आज कम से कम 40 साल से देख रहे हैं, 24 घंटा पानी आ रहा है। हाँ, पानी वही अब आपको नदिया की तस्वीरें दिखाएंगे। बारिश की मार सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, अब नदिया जिले के कई इलाकों में भी जलभराव लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हर साल बारिश में नदिया के ये इलाके जलमग्न क्यों हो जाते हैं? क्या जल निकासी की व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कुछ घंटों की बारिश भी झेल नहीं पाती? और आखिर कब तक लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ेगा? सवाल यह है कि क्या मानसून से पहले नालों और जल निकासी व्यवस्था की सही तरीके से सफाई क्यों नहीं की जाती है? बारिश का पानी घंटों तक सड़कों पर क्यों जमा रहता है? क्या प्रशासन के पास इन जल भराव वाले इलाकों के लिए कोई स्थानीय योजना है या कोई स्थानीय समाधान है? आखिर कब मिलेगी नदिया के लोगों को हर साल होने वाली इस परेशानी से राहत? कब मिलेगी? और आखिर सवाल बनता है कि जनता परेशान है, बंगाल की जनता परेशान है, आखिर आधा बंगाल डूबा हुआ है, लेकिन व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं की गई है। हर तरफ सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब हम लेकर रहेंगे, क्योंकि महुआ मुहिम वही सवाल उठाता है जो जमीनी हकीकत से जुड़े होते हैं। कोलकाता की तस्वीरें और नगर निगम की तैयारियां दोनों एक तरफ है और हमारी आम जनता एक तरफ है। एक तरफ नगर निगम का दावा है कि हमने कार्रवाई की, बदलाव किए, नाले साफ किए, ड्रेनेज सिस्टम की सुधार किए, लेकिन आम जनता का कहना है कि ये जितने भी वादे और दावे हैं सब खारिज करते हैं। वही हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो, हमारे सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि कोलकाता की जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी समस्याएं क्या हैं जो इतने सालों से झेल रहे हैं। आखिर सवाल बनता है क्योंकि हमारी आम जनता परेशान है, हर तरफ पानी पानी, आखिर क्यों बंगाल पानी पानी हो चुका है? वही हमारे साथ बंगाल की ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी जी जुड़ चुके हैं। शुभम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी शुभम जी, सवाल यही है कि बारिश हर साल आती है, लेकिन जल भराव की समस्या हर साल क्यों लौट आती है? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि प्रशासन कोई स्थानीय इंतजाम करे, कोई समाधान निकाले? बारिश के बाद कोलकाता की सड़कों पर जिस तरीके से पानी भर गया है, क्या यह सिर्फ तेज बारिश का असर है या फिर शहर के ड्रेनेज सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ी है?
देखिए रिया, बात की जाए तो बरसात का मौसम है, मानसून है, बारिश तो होगी, लेकिन देखा जाए तो जहां पर बारिश ज्यादा होती है, यहाँ पर देखिए समंदर पास है और ज्यादा बारिश लगातार जरा सी गर्मी ज्यादा पड़ने से ही बारिश ज्यादा होती है, ये भी ठीक है। लेकिन उस बारिश के इंतजाम क्या किए गए हैं वहां पे जल निकासी के, जहां पर बारिश अगर ज्यादा हो रही है, लगातार बारिश का यहाँ होना जो है वो सालों से देखा जा रहा है और यहाँ का वेदर ऐसा है अगर देखा जाए तो। अगर बारिश ज्यादा होती है तो उसकी जल निकासी के संसाधन क्या है, सरकारों को ये देखना होगा कि जहां पे जैसा वेदर है उस हिसाब से ही उस एरिया के या उस राज्य के इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन देखा जाता है कोलकाता हो या सराउंडेड जितने भी इलाके हैं जहां जहां से हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं, चाहे वो नदियां हुगली हो, चाहे वो कल्याणी हो, जहाँ जितनी जगहों से, मालदा, हावड़ा, सब जगहों से जो खबरें आई हैं, लगातार देखा जा रहा है कि जल भराव। अगर इसमें बात की जाए कोलकाता की, तो कोलकाता इससे अनछुआ नहीं है। कोलकाता सबसे बड़ा शहर, राजधानी है, और आप देखिए कोलकाता की हालत क्या। साउथ कोलकाता में कई जगहें ऐसी हैं जहां पर थोड़ी सी बारिश पड़ने से ही जो है वो जल जमाव हो जाता है। चाहे वो साउथ कोलकाता के लेक एरिया की बात कर लीजिए, राजबिहारी की ले लीजिए, आप सॉल्ट लेक के लीजिए, सेक्टर 5 की ले लीजिए, कितने इलाके यहाँ पर ऐसे हैं जो जरा सी बारिश शुरू हुई नहीं कि जलमग्न होने हो जाते हैं। लगातार लंबे जाम शुरू हो जाते हैं, रास्ते में से जो है वो ट्रैफिक नहीं गुजरता है, ट्रैफिक जो है वो लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आप देख रहे हैं, मैंने जो तस्वीरें और हमारे जो सहयोगी हैं सबने भेजी है, यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनके शीशे तक डूब जाते हैं। और इतनी तरह की बारिश का इस तरह का जो है वो प्रकोप देखा जाता है। प्रकोप क्या कहें, कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी है। देखिए एक बात बता दूं, बहुत सारी जगहों पे क्या है, अंडरलाइन पाइप है, यहाँ पर क्या है, मशीनें लगाई जाती हैं जो खींचते हैं पानी को, वो भी बहुत कम अगर मात्रा में अगर वो है, और उनका जो खिंचाव है, जो पानी की जगह है, जो अंडरलाइन पाइप है, अगर उनसे जो पानी जो है वो अगर कहें ना उसको खींचा जाता है, उनको निकाल कर जो है वो नदी नालों तक जोड़ा जाता है, अगर वो नहीं टाइम पे जो है वो कार्य करें और सही मशीनें नहीं लगे तो लगातार एरिया में जो है वाटर लॉगिंग शुरू हो जाता है और जल जवाब शुरू हो जाता है। लेकिन बात आती है सरकारों पर, लगातार सरकारें रही, वो चाहे वो वामपंथी सरकार हो, लगातार 15 साल का जो है वो टीएमसी सरकार का हो। अब देखिए अब सत्ता बदली है, इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन कहीं पर भी अगर देखा जाए, साउथ और नॉर्थ कोलकाता की कितनी सारी जगह हैं जहां पर लगातार ये समस्याएं देखने को मिली है और कोई निदान नहीं मिला है, कोई निदान नहीं मिला है। जहां पर जैसी समस्या थी, अगर हम हावड़ा के सहयोगी की बात करें तो वहां से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। अगर नॉर्थ कोलकाता की बात करें तो कई जगहों पर मैं खुद गई थी, हमारे सहयोगी पलाश थे वहां पर। लेकिन अगर नॉर्थ कोलकाता की बात करें, साउथ में तो मैं सारे में थी, लेकिन वहां मैंने हर जगहों से तस्वीरें देखी। और नॉर्थ कोलकाता की ठनठनिया कालीबाड़ी है, वहां हमने जाके देखा कि किस तरह का जो है वो नजारा है इस वक्त भी। क्या आज भी वही नजारा है जो 2 साल पहले, 4 साल पहले या पिछले साल हुआ करता था? तो आज भी वहाँ नजारा यही है, लेकिन बताया कुछ चीजें जो है वो बदली है, वो पलाश बताएंगे आगे। लेकिन जो नजारा है बंगाल का वो बहुत खराब है। लगातार जहाँ पानी भर जाता है, 2-2, 3-3 दिन भरा रहता है, और यहाँ से अगर निकासी, अगर 15 साल से भी बदलाव नहीं हुए तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पे हम आएंगे, बढ़ते हैं शयान मोदक की तरफ। शयान, ये बताइए कि नदिया में बारिश के बाद कई इलाकों में पूरा पानी डूबा हुआ है, पानी है हर तरफ। हम ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि लोगों की तकलीफें क्या है, क्या समस्या उभर के आई है कि जब हर तरफ पानी हो रखा है? देखिए, ये बारिश का टाइम में जो पानी का जो मौसम चालू होता है, तो घर दुकान के अंदर फुटपाथ वालों का जो दुकान होता है उसके अंदर जाता है, स्कूल के अंदर घुस जाता है पानी, और कहीं ना कहीं पे घर में भी पानी घुस जाते हैं। कई टाइम से बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन ये बारिश क्यों जमती है, ये बड़ा समस्या है। क्योंकि प्लास्टिक का जो पॉलिथीन का जो यूज होता है, ये सारे यूज बोतल हो या प्लास्टिक हो, सारे नाली को जाम कर देता है। इसीलिए पूरा पानी नहीं निकल सकते। लेकिन ये व्यवस्था क्यों बारिश के पहले प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि जब बारिश होता है तो जल तो जमा होगी, लेकिन जल कितने ज्यादा जमी रहते हैं इस बारे में ख्याल भी होना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा जल पानी जमा रहेगा उतना ज्यादा तकलीफ होगा आम पब्लिक को, या रास्ते में जाने के लिए जो जाते हैं सारे आदमी,
तो उनको। जी शयन, मैं आपके पास वापस आऊंगी। बढ़ते हैं नॉर्थ कोलकाता की तरफ। पलाश राय, ये बताइए कि नॉर्थ कोलकाता के कई इलाकों में हर साल डूब जाता है, सारे इलाके में पानी रहता है। क्या इस बार भी हालात वैसे ही हैं? और अगर हालात वैसे ही हैं तो प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? जहाँ तक हमारा ये इसका जो हिस्ट्री हम देखेंगे 1930 में हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम कोलकाता में हुआ है, उसका बाद कोई डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ा। उसका बाद वो जिसका ड्रेनेज सिस्टम है, पंपिंग स्टेशन है, उसका हालात एक ही है। एक ही टाइम पे बहुत सारा राजनीतिक नेतृत्व आया है, लीडर आया है, क्षमता रंग सब परिवर्तन हो गए ही, लेकिन हमारा जो कोलकाता बा नॉर्थ और सेंट्रल कोलकाता में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक ही रह सकती है जी। तो फिर दूसरे दिन में जो नया गवर्नमेंट आया है उसका बहुत सारा का एप्लीकेशन होगा, नौकरी से लेके नारी सुरक्षा और कोलकाता का लोग उसका साथ भी ये जो पानी का जो समस्या, इसका भी एक तो समाधान करना होगा। तो शायद हमारा जो स्टेट मंत्री है उसका बात यही है, पहले आने का बाद भी हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पुराना वाला ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे जो 1930 में हम जब जाएंगे वहाँ पे जो घना बस्ती है, वहाँ पर जो डेंसिटी है मनुष्य का, उसका डेंसिटी आज बहुत ज्यादा ही है। तो इसके लिए हमारा प्रिपरेशन करना होगा, जो इंजीनियरिंग सेक्टर होगा उसको साथ तैयारी करना होगा एवं एक साथ मिल के काम करना होगा। यही आश्वासन हमारा सेठ मंत्री ने दिया है अभी तक नया गवर्नमेंट आने के बाद। जी मैं वापस आऊंगी पलाश आपकी तरफ। बढ़ते संतोष मंडल की तरफ। संतोष मंडल जी, ये बताइए कि हुगली की तस्वीरें क्या है, जमीनी हकीकत कितनी चिंताजनक है? देखिए, वहाँ के आम जनता परेशान है। लगभग ये करीबन आज की ये दशा नहीं है, लगभग 50 सालों से ये दशा चली आ रही है। सरकार आ रही है, सरकार जा रही है, नए अपनी योजना बना रहे हैं बारिश के लिए, मगर किसी तरीका के लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। आम सब बारिश की वजह से, बारिश इस तरीका का होता है जो इलाके एकदम सबसे जलमग्न इलाका है। कारण है आपके जैसे कि जंगी पार, खानाकुल, आरामबाग, दानकुनी, चिड़चिड़ा, बंडल, श्री रामपुर और उत्तरपाड़ा इलाका, ये काफी जलमग्न के इलाका है जहाँ के लोग काफी दिनों से परेशान हैं। सरकार अपनी योजना बना रही है बारिश से पहले, और केंद्र से भी फंड आती है और स्टेट से भी फंड मिलती है या बेहतर करने के लिए बारिश में किस तरीका को लोगों को सुरक्षित किया जा सके। जो फंड आती है वो फंड कहाँ यूज हो रहा है, कब यूज हो रहा है, किसी को, क्योंकि बारिश से पहले हर शहर को एक नया दिशा दिया जाता है, हर नया मोड़ दिया जाता है। जहाँ जल जमाव होती है उन सभी जगहों को शुरुआत होती है कार्य करना, वहाँ पे सफाई की काम होती है। तो लोगों को पहले से मालूम है, क्योंकि ये 50 साल से इसी तरीके से चला आ रहा है। पर सरकार क्या योजना बना रही है, किस तरीका का योजना बना रही है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। मगर जब हम लोग जाते हैं सामने में तो बोलते हैं कि हमारी फंड आ रही है, फंड पर हम लोग यूज किए हैं, कार्य कर रहे हैं, ड्रेनेज साफ कर रहे हैं, नदी साफ कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं रह रही है, मगर लोगों को जमीनी स्तर में कोई भी कार्य नजर नहीं आ रहा है। जिसके कारण कि आज भी आप देख रहे हैं कि हमारे हुगली इलाके के, हुगली विधानसभा आप धर लीजिए या डिस्ट्रिक्ट धर लीजिए, हुगली का जो स्थिति बना हुआ है कि बारिश से पूरा इलाका जलमग्न है। कितने छात्र जाने से पहले देख रहे हैं कि कमर तक पानी भरा हुआ है, कमर से ऊपर पानी है, कई जगहों पे स्कूल में पानी डूब गई है, कई दुकानों में पानी डूब गई है, कई घरों में डूब गई है। आम जनता को अपने रोजमर्रा का दिन का काम करने के लिए, जाने के लिए परेशानी झेलना पड़ रहा है। कई दुकानें बंद हो गई है, गरीबों का दुकानें बंद हो रही है। ये बारिश का मौसम आता है हर साल, सरकार क्या योजना बना रही है अभी तक आम जनता को पता नहीं चल पा रहा है। तो आम जनता का सवाल सबसे बड़ा सामने उठ के आ रहा है कि हमारे लिए कब ये सुविधा आएगी जो सरकार को हम लोग टैक्स पे करते हैं, इसी सुविधाएं के लिए, कई सब सुविधाएं के लिए, रास्ता बनाना, पेयजल देना या फिर ड्रेनेज सिस्टम का ठीक करना, बारिश में सही तरीका से वाटर लॉगिंग का व्यवस्था करना,
तो ये सारा चीज अभी तक सरकार किसी भी तरीका से नहीं कर पाया, चाहे कोई भी सरकार आए, किसी की भी योजना अभी तक सफल नहीं है। सरकार सिर्फ आने से पहले 10 दिन अपनी कार्य करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग अब आपके लिए उतर रहे हैं जमीनी स्तर पे, 2-4 जगह पे गड्ढा सफाई कर देते हैं, ड्रेनेज थोड़ी सफाई कर देती है, मगर उससे कोई राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि जानते हैं सरकार को जो फंड आ रहा है वो फंड कहाँ गायब हो जा रहा है, किसके पास चला जा रहा है, वो फंड का हिसाब भी दिया जा रहा है कि नहीं, ये सारा चीज अभी तक जनता जानना चाहती है। हुगली की जनता बार बार ये सवाल कर रही है कि किस तरीका से हम लोग ये निजात पाएंगे पानी की समस्या से, क्योंकि हर साल हमारी समस्या हो रही है और हर साल हमारे घर में पानी डूबते हैं, स्कूलों में डूबते हैं, दुकानों में डूबते हैं। तो समस्या इससे ज्यादा होती है कि टैक्स भी दे रहे हैं और अपनी संपत्ति का भी नुकसान कर रहे हैं। घर में डूबने से सारी संपत्ति की नुकसान हो रही है। घर में बोलिए चेयर, टेबल, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारे शॉर्ट हो रहे हैं। नुकसान तो हो ही रहा है। और बजट की भी जो आपने बात की कि हर साल बजट पास होता है, वो बजट के पैसे कहाँ जाते हैं वो समझ में नहीं आ पाता। वापस आऊंगे आपके पास संतोष। शुभम जी, शुभम जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन के बाद मेयर साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, तो अब सवाल ये है कि नगर निगम की कमान किसके हाथ में है? क्या शहर के फैसले अब बिना नेतृत्व के हो रहे हैं? और अगर नगर निगम नहीं ले रहा है फैसला और अगर प्रशासन ले रहा है फैसला, तो किस तरीके से ये चीजें हैंडल हो रही है? उनकी क्या देख रेख हो रही है कि स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, इतनी चिंताजनक तस्वीरें हैं? देखिए रिया, जिस तरह 15 साल सरकार थी तृणमूल कांग्रेस की, वहां पर अगर बात की जाए, पहले दूसरे मेयर थे, फिर फिरहाद हकीम मेयर रहे। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसा कि आपने कहा, सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद ही लगभग 1 महीने के अंदर ही जिस तरह से लगातार जो है वो इस्तीफे देने की जो लगातार लय चली, उसी में फिरहाद हकीम भी आए और उन्होंने भी मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात यहाँ आती है, जब मेयर पद से इस्तीफा दे दिया तो वार्ड काउंसिलर्स क्या करेंगे? तो अब कहीं ना कहीं आप देखिए कारपोरेशन पूरा टूट चुका है, ना ही कोई काउंसिलर है, ना ही कोई मेयर है। लेकिन अगर इस पर बात की जाए तो कारपोरेटर के तौर पर जो कोलकाता कारपोरेशन की कमिश्नर है स्मिता पांडे, उनके हाथ में ये बागडोर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं हर वार्ड तो खाली है। वार्ड में आप किससे शिकायत करेंगे? वार्ड में आप किससे बात करेंगे? वार्ड अभी तक जो कारपोरेशन है उसका गठन नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शन होंगे, नई सरकार बनी है, अब इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो है कारपोरेशन इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो है हर वार्ड में जो है वो काउंसिलर बैठेंगे। लेकिन उसमें तो मुझे लगता है बारिश तो निकल जाएगी। अभी तो कहीं दूर दूर तक जो है कारपोरेशन के इलेक्शन सामने नहीं दिख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आम जनता किसके पास जाएगी इस बीच में? अगर वो जनता जा भी रही थी, अगर पहली सरकार की बात करें, तो कौन सा निदान मिला है? जैसे कि संतोष जी हमारे सहयोगी अभी बात कर रहे थे कि जो फंड आता है सिर्फ दिखता है, सिर्फ बातें होती है कि हमने इस चीज के लिए फंड अलॉट हुए हैं, हमारे इस चीज के लिए फंड अलॉट हुए हैं, चाहे वो पंपिंग मशीन लगाई गई है, जब पंपिंग स्टेशन लगाए गए हैं, पंपिंग स्टेशन का लगातार उद्घाटन हुआ है, फिरहाद हकीम ने लगातार उद्घाटन किए हैं, लेकिन वो पंपिंग स्टेशन का कार्य कितना दिख रहा है ये आप खुद तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पंपिंग स्टेशन से जितना पानी खींचा जा रहा है, ये पानी फिर जमा कैसे हो रहा है? सिर्फ पंपिंग स्टेशन से खींचना अगर समाधान होता तो फिर सड़कों की और रास्तों की जो है वो मरम्मत ही न की जाती, फिर तो नालियों की और नालों में जो पाइप है और उनका जो निकासी के मार्ग है फिर तो वो किया ही ना जाते, सिर्फ पंपिंग स्टेशन और पंपिंग मशीन से ही काम चल जाता। ये है बड़ा सवाल, क्या किया है आगे की सरकारों ने और क्या करेंगे? अब देखिए, अब ये मानसून चला जाएगा, जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये मानसून भी चला जाएगा, सिर्फ वादे और दावों में, कि आम जनता तो इस होप में है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है तो क्या पता सत्ता परिवर्तन के बाद चीजें बदलाव हो, चीजें और निखर के आए। अब तो ये मानसून भी एक होप में और एक आश्वासन में रह जाएगा, क्योंकि हर जगह तो पानी पानी है। ये तस्वीरें हम दिखा ही रहे हमारी जनता को। शुभम जी, वापस आपके पास आऊंगी। बिल्कुल बताइए कि बारिश का पानी लंबे समय तक सड़कों पर जमा रहने से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? शाना, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आप जी बोलिए। जी शाना, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, रिपीट जी। थोड़ा आपने मेरा सवाल सुना कि मैं अपना सवाल दोहराऊं? तो फिर से दोहराइए। जी, मेरा ये सवाल है कि बारिश का पानी लंबे समय तक सड़कों पर जमा रहने से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि ना तो लोग स्कूल जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दफ्तर नहीं जा पा रहे, रोजी रोटी पे बात आ रही है।
तो उनका दर्द और दुख क्या है? आपने जनता से भी बात की होगी, जब ग्राउंड रियलिटी चेक करने गए, जब घुटनों तक पानी भरा हुआ है और घंटों तक पानी भरा हुआ है, तो समस्या तो है, और समस्या किस लेवल पर है ये बताइए। देखिए, पानी जो है वो तो हाथों के ऊपर है या कमर के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो पानी है उसको अंदर, पानी के अंदर से जाना पड़ता है आदमी लोगों का, एक गाड़ी हो या हाथने वाला लोग हो, सारे के सारे लोग आदमी को पानी के अंदर से ही जाना होता है, क्योंकि जो काम है वो तो नहीं सुनेगा ना, वो तो काम ही बुझ लेंगे, लेकिन उसको जाना चाहिए काम पे, तो क्या होगा। लेकिन इसको जो प्रशासन ने देख के भी चौक बंद करके आकर के बिठा हुआ, इसको बड़ी से इसको खुल कर रहना चाहिए और काम करना चाहिए, ऐसे हमारा जो हम लोग सोचते हैं। पलाश, ये बताइए कि एक तरफ दावा है कि नगर निगम की तैयारियां पूरी अच्छे तरीके से की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें बहुत चिंताजनक हैं। ये बताइए कि आखिरी बार जिस इलाके में आप गए वहां अपने लोगों से बातचीत की होगी, जाहिर सी बात है उन लोगों ने बताया होगा कि ड्रेनेज सिस्टम में कब सुधार हुआ, कब बदला गया, कब नालों की सफाई हुई थी। आखिरी बार, हम आखिरी बार की बात कर रहे हैं इस मॉनसून की, कि मॉनसून आने से पहले कितनी बार नालियों की सफाई हुई, क्या कुछ पूरा डाटा है जहां जिस इलाके में आप गए थे कवर करने? देखिए, जो हालात है वो उसका कोई चेंज नहीं है, वो सालों को तो सालों का साल जो है एक ही चित्र हमारा सामने में आता है। जो कोलकाता, जो नॉर्थ कोलकाता है, जो सेंट्रल कोलकाता में वहाँ पे पानी भर चुकी है, और काम में को क्या होगा, वो जल पंपिंग स्टेशन में बाहर होने का जो टाइम है वो 1-2 घंटे का टाइम नहीं है, वो 3-4 दिन से लग चुकी है। तो जब 300 मिलीमीटर अगर बारिश का बाद 300 मिलीमीटर बारिश का बाद फुटपाथ में जितना सारा दुकान है, हमारा जो एक कोलकाता है, नॉर्थ कोलकाता हेरिटेज है, इधर से बहुत सारा स्कूल है, बहुत सारा कॉलेज भी है, हमारा मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ पर भी जो पेशेंट है, वहाँ पे जो मेल फीमेल वार्ड है, वहाँ पे भी जल उसका अंदर चले जाता है। लेकिन हिसाब यही है, क्या नया गवर्नमेंट जो आया है उसका जो श्रेष्ठ मंत्री है अरूप कुमार दास को यही निर्देश है, इस मौसम में कुछ काम होने का जगह नहीं है, उसका कुछ टाइम चाहिए, और भी ज्यादा टाइम इसका लगेगा, क्योंकि ये बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए बहुत सारा जो सेठ मंत्रालय को हेल्प होना चाहिए, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जुड़ के काम करना होगा, ये बहुत सारा उसका प्लानिंग है। इस प्लानिंग का बाद में वो सामने में जाएगा आपके दिन में। जी देखिए, परेशानी तो हर तरफ है, लेकिन वही बात है, सवाल वही है कि ना तो प्रशासन हरकत में आ रहे हैं, ना नगर निगम वाले हरकत में आ रहे हैं। संतोष, ये बताइए कि आपने बजट की बात की थी, बजट पास होता है तो आपको क्या लग रहा है, जनता से आपने बात की होगी, उनके नज़र में बजट कहाँ जा रहा है? क्योंकि पैसे तो लगाए दिए जाते हैं, सरकार पैसे दे देती है, लेकिन ये जो हमारे अधिकारी होते हैं नगर निगम के, वो कार्रवाई नहीं कर पाते। ये मुझे बताइए कि आपके इलाके में, हुगली में, आखिरी बार कब ड्रेनेज सिस्टम में सुधार किया गया था, बदले गए थे, और नालों की सफाई कितने महीने पहले से की गई थी? क्योंकि मानसून तो अब आया है, जून से आया है, नालों की सफाई तो पहले से हो जानी चाहिए थी। रिया जी, मैं बता दूं कि कुल मिला के हमारे ये जो हुगली है, एक विधानसभा भी पड़ता है, हुगली में करीबन 18 विधानसभा है और 3 सांसद हैं। तो 3 सांसद होने के बाद खुद ही अपने पार्टी को लेके उलझे हुए हैं। रचना बनर्जी है, कल्याण बनर्जी है और मिताली बाग है, और इधर करीबन 18 विधायक है, जो कि शहर की तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि अभी सब नए नए आए हैं, जो जीत के आए हैं, बीजेपी से होकर आए हैं, तो उनकी एक अलग उमंग है, और इनको अभी जो तृणमूल कांग्रेस को अपने खेमे को बचाने में परेशान है, तो लोग पर ध्यान कहाँ जाएगी, जनता पे ध्यान क्यों जाएगी? क्योंकि आपको ये बात जान लेना होगा कि जो परिस्थिति बनी है, आप चाहे पंचायत स्तर पे जाइए या फिर नगर निगम स्तर पे जाइए,
तो किसी भी जगह पे कार्यालय पे आप कोई भी ना मेयर मिलेगा, ना एमआईसी मिलेगा, ना ही काउंसलर मिलेगा। सभी आस्ते आस्ते पदत्याग किया है और छोड़ दिया है जगह पे काम करने के लिए। अब हम जनता किसके पास जाए और किसके पास गुहार लगाए कि हमारी समस्या सुने? और अधिकारी जो चेयर पे बैठे वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपसे बात नहीं करेंगे, ना कोई कांटेक्ट नंबर दे के रहेंगे, ना कोई टोल फ्री नंबर दे के रहेंगे जिसपे आप शिकायत कर सके कि हमारी इलाके की यह समस्या है। जनता तो पूछ रही है कि जो हमारी अवस्था बनी हुई है, जो हमारे लिए मुहैया किया जाता है सरकार की तरफ से फंड इस तरह के कार्य के लिए, तो ये फंड कहाँ जा रहा है? अगर पूछे जाने पर उनको ही उल्टा डांट दिया जाता है कि आपको ये जानने का अधिकार नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए कि काम कैसे किया जा सकता है, काम हो रहा है कि नहीं, ये बोलकर टाल दिया जाता है। मगर अभी देखा जाए जो बंगाल की या पश्चिम बंगाल की परिस्थिति बनी हुई है, उसी तरीका से हुगली की भी स्थिति बनी हुई है। हुगली भी कोई अछूता नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति बना हुआ है, किसी भी सरकारी अधिकारी का कार्य पे कोई ध्यान नहीं है। सब नेता मंत्री को खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुई है, तो कैसे अपनी एडजस्टमेंट करें, किस तरीका से अपनी नौकरी बचाए, तो कहां से आम जनता पे ख्याल पड़ेगा? आम जनता को कहां से वो ध्यान रखेंगे? आम जनता जैसे भी है चल रही है, जानती है। क्योंकि आप जान के रखिए कि ये समस्या तो 2 दिन की समस्या नहीं है कि पहली बार ये समस्या हुई, ऐसी नहीं है। 50 साल से ये समस्या आ रही है, तो ये समस्या का तो निदान पहले से होना चाहिए। वो चाहे तृणमूल सरकार की हो, चाहे कांग्रेस सरकार की हो, चाहे सीपीएम की सरकार हो, चाहे अभी आई हुई है भाजपा सरकार की, क्योंकि ये सभी का दायित्व बनता है कि आम जनता को कैसे सुविधा दिया जा सके। क्योंकि ये जिस तरीका से आम जनता हर बार इस कार्य के लिए टैक्स पे करते हैं, क्योंकि किसी को टैक्स छोड़ा नहीं जाता है, अगर जिनके टैक्स में देरी कोताही हो जाती है तो उन पर फाइन मारा जाता है। जब सरकार की ये गलती हो रही है तो किसको फाइन मारा जाए? सरकार जब सुविधा नहीं दे पा रही है तो फाइन किसको लगाया जाए? ये आम जनता का कहना है, हुगली वासियों का कहना है। क्योंकि वोट के समय वोट लेते हैं, वोट के समय हमें वादा करते हैं, समस्या से निदान देने की बात करते हैं, मगर उसके बाद ना नदारत है, ना फोन उठाएंगे, फोन कॉल करने से किसी के भी फोन रिसीव नहीं होंगे। कहावत है कि हर 5 साल में हर एक नेता, हर एक विधायक आपके सामने आगे हाथ जोड़ेंगे, जनता के सामने आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वोट मिल जाता है, सरकार बन जाती है, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, अपने पद पे कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो हाथ जोड़ के जो वापस जाते हैं, वो एक बार पलट के देखने तक नहीं आते कि जितने वादे हमने किए थे और दावे किए थे वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, और अब हम शुभम जी पे बढ़ते हैं। शुभम जी, ये बताइए कि सेक्टर 5 जैसे आधुनिक इलाके भी अगर जलभराव की चपेट में आ रहे हैं, तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा सवाल नहीं खड़ा हो रहा है शहर के? देखिए, इन्हीं बातों पे तो हम कर रहे हैं आज रिया, कि देखिए पश्चिम बंगाल की बात तो करिए, आप देखिए कोलकाता का ये हाल है, शॉर्ट लेक सेक्टर 5 जी आप लोग जी रहे हैं पूरे नए खूबसूरती से। अगर उसी इलाके में ये हाल है तो आप सोचिए कि पुराने उत्तर कोलकाता को कौन सी नई बात है। उत्तर कोलकाता पुराना माना जाता है, हेरिटेज माना जाता है। वहां की अगर बात करें तो वहां की जो सड़कें हैं वो नीची है, इस तरह की हमने जानकारी इकट्ठी की। लेकिन अगर वो अभी जहाँ इतने सारे जो है वो जगहें बनी है, वहां पर भी अगर यही हाल है तो आप सोचिए क्या केस पर। आप ये सोचिए कि जहां पर लगातार अगर पानी जहाँ पर जल जमाव है, वहीं पर जब वहां पर सीलन होती है, पानी की बदबू आती है, गलती होती है, वहीं पर डेंगू और मलेरिया उपजेगा। अब वहां पर आगे की समस्याएं खड़ी होंगी। आप ये देखिए जनता के सामने मुश्किलें कितनी है। एक तो आज वो नहीं, जब कुछ सब्जी वाले वहां पर जो बैठी होती है, सब्जी बेच रही है, जो अम्मा है, जो कुछ बूढ़ी दादियां हैं, वो बेचारी सब्जी बेचकर अपना पेट पाल रही है, उनसे बात कही तो वो कह रही है कि मुश्किल से आज हम सब्जी बेचने बैठ पाए हैं। 3 दिन से ये हालात थे यहाँ पर कि यहाँ पर पानी भरा हुआ था, और ऐसा हालत होता है कि थोड़ी सी भी बारिश जब तेज होती है तो हमारी सब्जी के जो सब्जियां हैं, चाहे वो आलू है, पटल है, करेला है, जो वो पानी में तैर जाती है 10 मिनट की बारिश में, क्योंकि यहाँ पे निकलने का कोई साधन नहीं है। कई जगह ऐसी है जहाँ पे निकलने का साधन नहीं है, तो हम लोग ऐसे ऐसे बटोर के इसको लाते हैं। तो उनकी जो दशा है बड़ी दयनीय है। वो लोग भी अपना काम नहीं कर पा रहे। बेशक उनके बाद बच्चे हैं जो बाहर पार्क में खेलने जा रहे हैं, या उन पानियों से निकल के जाएंगे, इन्फेक्शन होगा। वही पानी जब जमेगा, सड़ेगा, वहीं पर डेंगू होगा, वहीं पर मलेरिया होगा। तो सरकार का ध्यान कहाँ है? जनता को सेफ रखना, जनता के टैक्स से पैसे से सारा काम होना, वही चीज अगर सरकार का
ध्यान न देने के कारण तो जनता ही झेल रही जी है। बिल्कुल। तो जी शुभम जी, हम आप पे वापस आएंगे। अब हम धीरे धीरे करके अधिकारियों को फोन लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं पीसीआर को कहना चाहूंगी कि अतिन घोष जी को कॉल लगाया जाए। डिप्टी मेयर है ये कोलकाता के, फोन लगाते हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं पीसीआर को कहना चाहूंगी कि अतिन घोष जी को कॉल लगाया जाए। ये डिप्टी मेयर है कोलकाता से। सवाल तो बनता है क्योंकि हर तरफ तस्वीरें चिंताजनक है और छोटा सा सवाल है कि आखिर कब कार्रवाई होगी, कब बदलाव होंगे। आखिर अगर कोई भी महिला, कोई भी घर का सदस्य अगर अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए इस तरीके से परेशानियां झेल रहा है तो सरकार पर एक सवाल तो बनता है, एक सवाल पूछना बनता है, उस अधिकारी पे भी पूछना बनता है जिस तरीके से वो लोग बदलाव नहीं कर रहे हैं। अब वही मैं पीसीआर को कहना चाहूंगी कि अतिन घोष जी को कॉल लगाया जाए। डिप्टी मेयर है कोलकाता के, देखते हैं कि वो उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि हर तरफ तस्वीरें चिंताजनक हैं। हर तरफ अगर हम कहें कि बंगाल हर तरफ पानी पानी हो चुका है और हर साल तस्वीरें यही रहती हैं। वही अब अतिन घोष जी को कॉल जा रहा है, रिंग जारी है, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हम अतिन जी को कॉल लगा रहे हैं, अतिन घोष जी को कॉल लगा रहे हैं। ये उत्तर कोलकाता है, नॉर्थ कोलकाता, और यहाँ देखिए तस्वीरें हर साल एक जैसी होती है। कुछ दिन पहले भी हमने यही मुहिम चलाई थी, लेकिन फिर भी बदलाव की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमे पड़ गई। दोबारा से कॉल लगाया जाए अतिन घोष जी को, दोबारा से कॉल लगाया जाए। मैं पीसीआर को कहना चाहूंगी कि दोबारा फोन लगाया जाए। किसी की क्या पता कि किसी कारणवश वो ना उठा रहे हो, दोबारा से करे तो दोबारा से उठा लें। हर तरफ सवाल बहुत सारे हैं और आखिर जवाब देंगे ये अधिकारी, चाहे वो मेयर साहब हो, कोई भी हो, अध्यक्ष हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, कोई भी हो, नगर आयुक्त हो, जवाब इन्हीं को देना है, सवाल इन्हीं से बनता है। क्योंकि आम जनता परेशान है इस हालात से और कहीं ना कहीं हर सेक्टर में इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, जिंदगी प्रभावित हो रही है, चाहे बच्चों के लिए हो, ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए हो। आपने जी व्यक्ति के कॉल। पलाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? पलाश, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से समस्या बनी हुई है, अगर कहीं भी स्थिति गंभीर हो जाती है तो क्या प्रशासन के लोग वहां आते हैं? संतोष जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी संतोष जी, मेरा ये छोटा सा सवाल है कि अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है पानी को लेकर ही, कोई भी अगर दुर्घटना हो गई अचानक से, तो प्रशासन की मौजूदगी कितने देर में होती है, कितने देर में कार्रवाई होने की संभावना जताई जाती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हुगली की स्थिति बनी हुई है, आपको ये जानना है कि अभी भी जल स्तर बहुत सही है। डीवीसी और दामोदर का अगर जल स्तर बढ़ेगा तो जो इलाके में पानी छोड़ा जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और हर वर्ष में इस तरीका के कई घटना हुई है हुगली में, कई इलाकों को एकदम पानी से भर गया है, इलाके पूरे अस्त व्यस्त हो गया है, पूरे इलाके में जलमग्न होने के कारण कई लोगों को घर छोड़ना पड़ गया है। रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंचे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम पहुंचे हैं, एनसीसी के लड़के पहुंचे हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंचे हैं रेस्क्यू करने के लिए। ये स्थिति बनी है। अगर बारिश ज्यादा भयंकर होगा और डीवीसी दामोदर अगर पानी छोड़ती है तो फिर हुगली की अवस्था दयनीय से दयनीय अवस्था हो जाएगी। मगर जो विधायक, जो सांसद ये रणनीति बनाती है कि किस तरीका से अपने इलाके को ठीक रखा जाए, जो सरकार में जाकर अपनी समस्या रखेंगे, उन लोग के पास अभी समस्या रखने की समय नहीं है। अपने अपने दलों के पीछे टाइम देने में ही रह गए। लोगों की समस्या कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अधिकारी से बात करने के प्रयास कीजिए, आप कॉल लगाने के प्रयास कीजिए, कई अधिकारी को लगाइए, चाहे मेयर को लगाइए, चाहे मंत्री को लगाइए, चाहे डीएम को लगाइए, चाहे एसडीओ को लगाइए, चाहे पीडीओ को लगाइए, जो भी दायित्व में है
कोई भी अधिकारी आपके फोन रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि इसी तरीका का निर्देश दिया हुआ है हर सरकार में। क्योंकि आपसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है अधिकारी, तो आप जान पाएंगे कि इस तरीका से कहाँ फंड लग रहा है, कहाँ फंड यूज हो रही है, कहाँ लोगों को सुविधा मिलने का है, और कब आएंगे जब ये डिजास्टर की अवस्था होती है। हमने तो ये भी देखा है कि नाव को उतारी जाती है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, तब अधिकारी को देखने के लिए आते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं नेता मंत्री लोग, कि हमने इस स्थिति में पहुंचा है, लोगों के करीब है। अगर ये समस्या खत्म हो जाएगा तो लोग हमें वोट क्यों देंगे? ये समस्या बना रहेगा तो लोग ये को साफ मेरे साफ अंदर जाहिर होता है रहेगा, संतोष, तो ये वोट फोटो क्लिक बनेगा। करवा लेते हैं, पोस्टर छप जाते हैं, योजनाओं के पोस्टर छप जाते हैं, रोड रोड पे आप देखेंगे हर तरफ पोस्टर्स रहते हैं, लेकिन ये दावे और वादे सिर्फ फालतू के रह जाते हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि जमीनी हकीकत तो हमने देख ली। वही जब अधिकारियों और विधायकों की बात हो रही है तो हम विजय ओझा जी को कॉल लगाएंगे, विधायक है कोलकाता के, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं। नॉर्थ कोलकाता के विधायक है, विजय ओझा जी को फोन लगाएंगे। पीसीआर को कहना चाहूंगी कि विजय ओझा जी को फोन लगाया जाए। देखिए हर तरफ समस्या है लेकिन समाधान भी नहीं मिल पा रहा है। अगर समाधान मिलता तो आम जनता परेशान नहीं होती, और अगर आम जनता परेशान है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, और गड़बड़ी का समाधान तो निकालना पड़ेगा। वही हम विजय ओझा जी को कॉल कर रहे हैं, ये नॉर्थ कोलकाता के विधायक हैं। वही अब हम विजय ओझा जी को कॉल लगा रहे हैं, ये विधायक है नॉर्थ कोलकाता के, देखते हैं इनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं, क्योंकि देखिए सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि आम जनता परेशान है और तस्वीरें चिंताजनक वाली है। अगर किसी विधायक या किसी भी अधिकारी के पास फोन उठाने तक का समय नहीं है तो बहुत बड़ा सवाल बनता है। मैं पीसीआर को कहना चाहूंगी कि विजय ओझा जी को दोबारा फोन लगाया जाए और उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आखिर एक कॉल उठाने के लिए 2 मिनट तो देना ही चाहिए, इतना भी किसी काम में व्यस्त होना। लेकिन अगर आप व्यस्त है काम में, मीटिंग कर रहे हैं, और अगर मीटिंग का समाधान अगर जमीनी हकीकत में नहीं दिख रहा है तो मीटिंग भी व्यर्थ है, और आप जिस पद पर हैं उस पद पर रहना भी आपका व्यर्थ है, कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बदलाव नहीं कर रहे हैं तो किस बात के विधायक हैं आप? अगर आपके विधानसभा में चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं, जल निकासी की चीजें सही नहीं हो रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो पा रहा है, तो सवाल बनता है, क्योंकि आम जनता परेशानी झेल रही है और हर तरफ सवाल है। शुभम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी रिया जी, शुभम जी, में बिल्कुल आवाज 30 पहुंच सेकंड रही है। सबके लेंगे। 30 सेकंड में आपने पूरी ग्राउंड रियलिटी चेक की है, आप कोलकाता गई, नॉर्थ कोलकाता गई, हर तरीके से आपने चीजें देखी हैं। क्या लग रहा है कि स्थिति कंट्रोल होगी कि और बद से बदतर हो जाएगी? सिर्फ आपके पास 30 सेकंड है मैम। ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जहां मैं कोलकाता में कई जगहों पर गई हूँ, साउथ हो, नॉर्थ हो, चाहे वो और भी जगह है, जहां पता किया है कि कहीं ना कहीं शुरुआत कुछ अच्छी हुई है। जहां पर मशीन, जहां पर ज्यादा पानी भरता है, वहां पर 2-2 मशीनें लाकर खड़ी कर दी गई हैं और पाइप से पानी खींचकर जल्दी पानी हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी कितना, अभी नई सरकार है, कितने दिन रहेगा, कितना और अच्छा होगा, पूरे जो रहेगी। अगर देखिए शुभम जी, नई सरकार क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, मजबूरी गई थी कि ज्यादा पानी है जी, ये तो वक्त बताएगा। वक्त के साथ आईना हम दिखा देते हैं, जनता को भी दिखाते हैं और हम खुद भी आईना देखते हैं कि जितने वादे दावे किए गए हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। श्यान, ये बताइए, आपके पास 30 सेकंड है, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहलाती है? क्या कुछ तस्वीरें हैं? आपको क्या लग रहा है कि समस्या का समाधान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए, अभी तो नया सरकार बनी हुई है, इस सरकार में क्या काम होता है यही देखना चाहिए, क्योंकि पहले जो सरकार था, टीएमसी का सरकार था, कहीं कहीं पे ड्रेन को हुआ है, लेकिन नया पुराना ड्रेन के ऊपर नया ड्रेन का पॉलिप हुआ, लेकिन आज के ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पूरा जो बराद्द हुआ था पूरा का पूरा गायब कर दिया था टीएमसी जब सरकार था, काउंसिलर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो। अब जो नया सरकार हुआ, इस उन लोगों का क्या काम है, क्या कैसे काम है, यही देखना चाहिए पहले। तो शान, कहीं ना कहीं अभी कोलकाता और मतलब वेस्ट बंगाल की जनता उम्मीद में है कि जो काम टीएमसी सरकार ने नहीं किया,
क्या पता कि बीजेपी सरकार कर दे, सत्ता में परिवर्तन हो, चीजों में बदलाव हो, है ना। संतोष जी, आखिरी शब्द आपसे लूंगी, 30 सेकंड लूंगी आपके। आप भी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट बताइए कि आपने जब हुगली का जायजा किया, आपको क्या लगा कि बदलाव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो क्या उम्मीद है, थोड़ा भरोसा जता दिया जाए सरकार पर। भैया जी, मैं जनता से जुड़ी बात कर रहा हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट में जनता चाहती है कि जिस तरीका से स्कूली बच्चे जब जाते हैं अपनी पढ़ाई करने पर रिपोर्ट सही तरीका से नहीं कर पाते हैं तो उसको एक्सपेंड किया जाता है या फिर उनको हटाया जाता है या बैठाया जाता है, उसको अगली बार चांस नहीं दिया जाता, आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया जाता। उसी तरीका से सरकार में एक नीति ऐसी लानी चाहिए जो विधायक हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे मेयर हो, चाहे सांसद हो, ये सारे लोगों का एक रिपोर्ट तैयार किया जाए जिससे कि वो साल भर में क्या किए, पिछले 5 साल में क्या किए, जनता की भलाई की काम क्या किए, जो वादा किए हैं उनमें से क्या किए। श्वेत पत्र करना चाहिए जिससे कि उस श्वेत पत्र के द्वारा आम जनता को या हुगली वासी को सुविधा क्या मिली है ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तब उनको पिछली बार के लिए फिर चुनाव किया जाए या चुनाव में खड़े होने की मौका दिया जाए। या सरकार इस तरीका का नीति बनाएगी। आपने सही कहा कि हर एक विधायक, हर एक नेता का रिपोर्ट बनाना चाहिए। एक तरफ उनके वादे लिखे होने चाहिए और एक तरफ वो वादे कितने पूरे हुए हैं ये दोनों हाथों में होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। और आम जनता का सही कहना है कि जो सत्ता में रहकर काम नहीं कर पा रहा है तो सत्ता परिवर्तन होगा, और परिवर्तन भी हो गया है। तो अब ये देखना है कि परिवर्तन का जो भविष्य है वो क्या कहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बारिश हर साल आती है लेकिन जलभराव की परेशानी भी हर साल क्यों लौट आती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। सवाल यही है कि आखिर कब तक लोग पानी में चलने को मजबूर रहेंगे। महुआ मुहिम के जरिए हमने उठाए वो सवाल जो जमीनी हकीकत सुने। क्या मॉनसून से पहले ही तैयारियां बिल्कुल फेल हो चुकी हैं? क्या जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और क्या अगली बारिश में भी तस्वीरें दोहराई जाएंगी? और सवाल एक और कि सत्ता परिवर्तन हुआ है तो क्या बदलाव होंगे और क्या बदलाव नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।